हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का मेरा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ, वो गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज सेट 4.5 पर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट में इससे पहले मैं 5 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरा पहला लेक्चर था वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने आपको बताया था कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, साइन ऑफ इक्वेटर क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, किस तरीके से एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक रेगुलर इक्वेशन से डिफर करती है। साथ में मैंने वो सारी की सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको लिखवाई थी जो आपकी बुक में दी है, और एक्स्ट्रा ही लिखवाई थी, और वो सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्रूव भी करी थी बाय यूजिंग अलजेब्रा। जो मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 कराई थी। जो मेरा थर्ड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 कराई थी। मेरे फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 और मेरे फिफ्थ लेक्चर में आपको मैंने कराई थी एक्सरसाइज 4.4। और ये इस प्लेलिस्ट का 6th लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 4.5। देखिए इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है पर उसके 6 पार्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि उस लेक्चर में जो आइडेंटिटी मैंने कराई थी, जिनका प्रूफ दिया था, वो यूज होने वाली है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये आपको एक्सप्रेशन दी गई है। और ये रैशनल एक्सप्रेशन क्यों है? ये रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि देखिए रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर क्यू 0 नहीं होता। और ये जो एक्सप्रेशन है ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पर इन्होंने कहा है कि डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कोई फैक्टर अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो उस फैक्टर को कैंसिल आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² डिवाइड बाई p² प्लस 3pq माइनस 10q²। ओके, तो ये है आपका पहला पार्ट। तो ये फैक्टर करने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटी आनी चाहिए, जो मैं आइडेंटिटी आपको बताता हूँ वो आइडेंटिटी क्या है। जैसे x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ये किसके इक्वल होता है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के। एक तो ये आइडेंटिटी है। और हमें कुछ आइडेंटिटी की ज़रूरत होगी, जैसे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये आइडेंटिटी आपको यूज पड़ेगी, इस आइडेंटिटी की आपको ज़रूरत होगी। और a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी, इस आइडेंटिटी की भी ज़रूरत है। और शायद हमारा इन्हीं आइडेंटिटी से काम हो जाएगा। एक आइडेंटिटी और लिखना चाहूँगा मैं, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब के इक्वल। ये सारी आइडेंटिटी मैं प्रूफ करा चुका हूँ मेरे लेक्चर 1 में, जो इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट लेक्चर है। तो अगर आपको कोई भी आइडेंटिटी जाननी है कि इसके बराबर होता है, हम कैसे मान लें, तो आप वो प्रूफ देख सकते हो। चलिए, तो ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी है। और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि ये जो मैं आपको एक्सरसाइज कराने वाला हूँ ये बाकी की एक्सरसाइज के कंपैरिजन में हार्ड है, टफ है। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पर मैं स्लोली सॉल्व कर रहा हूँ और आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है। आपको एंड तक लेक्चर देखना है, उसके बाद देखना है कि आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो लेंदी है और इस तरीके के क्वेश्चन पहली बार आपके सामने हो रहे हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, और एक क्वेश्चन से आप जज कर सकते हो पूरे लेक्चर को। ऐसा आपको नहीं करना, आपको पूरा लेक्चर देखना है। उसके बाद मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले आपको बेस पे काम करना चाहिए। तो देखते हैं अब ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। देखिए आप न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर में 3 कॉमन आ रहा है, सभी टर्म में 3 है। आप कहोगे इसमें 3 नहीं है, तो मैं 18 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 6। तो देखिए 3 बाहर लिया, ये हो जाएगा p², ये हो जाएगा माइनस pq, ये हो जाएगा माइनस 6q² डिवाइड बाय p² प्लस 3pq माइनस 10q²। अब ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये इससे मैच हो रही है। इससे मैच क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए इसमें 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, 1 2 3।
इसमें जो 3 टर्म है उनमें पहले टर्म का स्क्वायर है, देखिए इसमें जो 3 टर्म है उसमें भी पहले टर्म का स्क्वायर है। फिर जो इसका सेकंड टर्म है उसमें पहला टर्म लिखा गया बिना स्क्वायर के, तो देखिए इसमें भी जो सेकंड टर्म है उसमें पहला टर्म लिखा गया बिना स्क्वायर के। तो मैं इस फॉर्म में इसे लाने की कोशिश करता हूँ। 3 इसको लिख सकता हूँ p का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस q, ये p बाहर आ जाएगा, और कुछ इस तरीके से लिखा गया है। अभी आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, अभी भी एक्सप्रेशन वही है जो पहले थी, p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। मैंने क्या करा, मेरे को इस फॉर्म में लाना है, इस आइडेंटिटी की तरह इसे करना है, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, मैंने प्लस लिखा। जो फर्स्ट टर्म था उसको मल्टीप्लाई में लिखना था बिना स्क्वायर के, तो मेरा भी जो फर्स्ट टर्म था वो p था, मल्टीप्लाई में लिख दिया बिना स्क्वायर के। देखिए इसे सॉल्व करोगे फिर से यही आएगा। अब देखिए आपको ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है उसको इस तरीके से अरेंज करना है। आपको 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें प्लस करके तो माइनस q आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, -6q स्क्वायर आ जाए। आपको इस तरीके से सोचना है। आप कहोगे थर्ड टर्म प्लस का है, ये तो माइनस का है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख दूंगा। ये देखिए अब ये इन दोनों टर्म के बीच में प्लस है, इन दोनों टर्म के बीच में भी प्लस है, एग्जैक्टली सिमिलर है। तो आपको कौन से 2 नंबर चाहिए, आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें प्लस करके क्या आए, जिन्हें प्लस करके आए -q, और उन्हीं नंबरों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए -6q स्क्वायर। ये कैसे मैंने निकाला, देखिए आप कंपेयर कीजिए, वो जो पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी है उससे ये जो न्यूमरेटर है इसे कंपेयर कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि जो -q है ये किसकी जगह है, a प्लस b की जगह। तो आपको 2 नंबर सोचने हैं जो ऐड करके, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a प्लस बी क्या है, मैं लिख देता हूँ एक बार, ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी है -q, और a इंटू बी है -6q स्क्वायर। तो आपको ऐसे a और b सोचना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से आप सोचोगे, मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए 6q स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, एक चीज़ तो सोचने वाली है कि a और b दोनों में q होगा, क्योंकि अगर दोनों में q नहीं होगा तो ये टर्म अनलाइक टर्म होंगे, और अनलाइक टर्म सॉल्व करके ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो देखिए मैं एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके एक एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करता हूँ। इसे लिखा है मैंने 2q और इनटू में 3q। तो देखिए इसे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। तो क्या मुझे a और b मिल गए, देखिए a और b मुझे मिल गए हैं, पर ये जो a और b हैं ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, a की वैल्यू क्या मिली है -2q, और b की वैल्यू क्या मिली है 3q, और अगर मैंने ऐड करूँगा तो प्लस का q आएगा, मुझे माइनस का चाहिए। तो एक काम करता है, यहाँ पर लिख देते हैं -3 और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 2। अब आप अगर इसे सॉल्व करो तो -q आ जाएगा। तो आपको 2 नंबर मिल चुके हैं जो आपको चाहिए थे। ये आपने सोचे कैसे, सोचने का तरीका काफ़ी ज़्यादा आसान है। पहले आप q को भूल जाइए, आपको सोचना है कि ऐसे नंबर जिन्हें ऐड करके आए -1 और उन्हीं नंबरों को मल्टीप्लाई करके क्या आए -6। तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। वो नंबर है -3 + 2, ये ऐड करके -1 आएगा, और -3 × 2 ये मल्टीप्लाई करके -6 आएगा। बाकी चीज़ें प्रैक्टिस से पता लगेंगी आपको, आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो क्या हमें वो 2 नंबर मिल चुके हैं, हाँ वो हमें 2 नंबर मिल चुके हैं। वो 2 एक्सप्रेशन मिल चुकी है, वो कौन से हैं -3q + 2q। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये हो जाएगा p का होल स्क्वायर। मैं इस q को ऐसे लिखूँगा -3q + 2q, और इसको ऐसे लिखूंगा जो मैंने पहले, हाँ ये रहा -3q × 2q। तो अब आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, अभी भी एक्सप्रेशन जो न्यूमरेटर में लिखी गई थी वो बदली नहीं है, बस मैंने उसको दूसरे टर्म्स में अरेंज करा है। कैसे, देखिए ये p स्क्वायर है, p स्क्वायर ही है, ये सॉल्व करोगे यहाँ पर p और लिखना है, ये सॉल्व करोगे आएगा -q का p से मल्टीप्लाई -pq, और ये आ जाएगा 6q स्क्वायर। तो एग्जैक्टली सेम है। अब आप इसको कंपेयर कीजिए इससे, तो बताइए x स्क्वायर की जगह p स्क्वायर है, a की जगह -3q, b की जगह 2q, और x की जगह p है, और a की जगह 3q, b की जगह 2q, a की वैल्यू -3q है। और अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी गई है तो आप उसे कैसे लिख सकते हो, x के साथ पहला टर्म, जो सेकंड टर्म के जो ब्रैकेट में लिखा है उसका पहला टर्म, और फिर x के ही साथ दूसरा टर्म। तो वही चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। देखिए मेरे लिए x क्या है p,
तो p के साथ पहला टर्म और फिर p के ही साथ दूसरा टर्म। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हो, यही आएगा। ऐसे हमें नीचे वाली एक्सप्रेशन भी सॉल्व करनी है, तो नीचे वाली के लिए बताता हूँ कैसे करेंगे। ये वाली चीज़ हटा देता हूँ। अभी देखिए ये एक्सप्रेशन भी मैच कर रही है फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन से, फर्स्ट वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी से, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और जो सेकंड टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म है बिना स्क्वायर के। यहाँ पर भी देखिए जो सेकंड टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म है बिना स्क्वायर के। तो देखिए मैंने जैसे ऊपर वाली एक्सप्रेशन ब्रेक करी थी वैसे मैं ये करूँगा। मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूँ 3q इंटू पी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर फिर से वही आएगा। और मुझे आइडेंटिटी लगाने के लिए प्लस चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस, ये लिख दिया -10q²। देखिए आप इसे सॉल्व करोगे माइनस प्लस माइनस फिर से ये आ जाएगा। अब जैसे मैंने ऊपर करा था न्यूमरेटर में, वही सेम चीज़ डिनोमिनेटर में करूँगा। इन नंबरों को दोबारा से रीअरेंज करना है जैसे मैंने ये करे थे। तो देखिए a प्लस बी की जगह क्या है? a प्लस बी की जगह है 3q, ओके। और a माइनस बी की जगह क्या है? a इंटू बी। a इंटू बी की जगह क्या है? -10q²। अब आप वो नंबर सोचोगे कैसे? आसान है। अभी आप q को थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दीजिए। आपको ऐसे सोचना है, दो चीज़ें ऐड करनी है और 3 आ रहा है, और वही दो चीज़ें मल्टीप्लाई करके -10 आ रहा है। तो पहले -10 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कौन से नंबर हो सकता है। यहाँ तो हो सकता है 2 गुना -5, यहाँ हो सकता है 5 गुना -2। इन्हें आप ऐड करोगे ना तो प्लस का 3 आएगा, तो हमें यही चाहिए। तो हमें ए और बी मिल चुके हैं। ए क्या है? 5 और बी क्या है? -2। अब हमने क्यू अभी थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर रहे थे, तो ए और बी की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? ए आ जाएगा हमारा 5q और बी हमारा आ जाएगा -2q। देखिए आप इन्हें ऐड करोगे क्या आ जाएगा? ऐड करोगे तो 3q आ जाएगा, और तब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो -10q² आ जाएगा। मैंने ये इक्वेशन कहाँ से बनाई? मैंने इसको पहले उस फॉर्म में लाया। अब मैंने देखा a प्लस बी की जगह क्या लिखा है? 3q, और a इंटू बी की जगह क्या लिखा है? 10q²। तो वहाँ से आया। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ। मैं इसको लिखने वाला हूँ, इस स्टेप के बाद मैं यहाँ पर आ गया, तो मैं इस 3 को किस तरीके से लिखूँगा? a प्लस बी की फॉर्म में। तो a क्या है अपना? 5q और b है अपना -2q। इस तरीके से मैंने लिखा है। देखिए इसे सॉल्व करेंगे फिर से 3q आएगा, यहाँ पर p था। और ये किस तरीके से लिखूँगा? इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये हो गया a की वैल्यू, ये हो गया b की वैल्यू। अब अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी गई है कि पहले टर्म का स्क्वायर, फिर दो टर्म जुड़ रहे हैं, फिर फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के, फिर उन्हीं दोनों टर्म का प्रोडक्ट है, तो उसे आप किस तरीके से लिख सकते हो? आप लिख सकते हो x के साथ पहला टर्म प्लस में x के साथ दूसरा टर्म प्लस में, ये जो मिडिल टर्म है इसके जो ब्रैकेट वाले पहले दूसरे टर्म है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर p के साथ पहला टर्म प्लस में, ये रहा पहला, और p के साथ दूसरा टर्म प्लस में। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो हमें ये मिल चुका है। अब आप बताइए क्या कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है? नहीं हो रही। तो ये आपका फाइनल आंसर। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आप दोबारा भी देख सकते हो, बाकी मैं और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि आप एक पहली बार देखोगे और आपको समझ में आ जाए। आपको भी एफर्ट मानने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बार बार देखना पड़ेगा, खुद भी ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे। तो डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है n³ -3n² प्लस 3nm² -n³ होल डिवाइड बाय 5m² -10mn प्लस 5n²। ओके, आपको ये दिया गया है। तो देखिए ये जो पहली एक्सप्रेशन दिख रही है आपको, जो न्यूमरेटर में है, वो किससे मैच कर रही है? आप कंपेयर कीजिए। ये जो आइडेंटिटी है
कुछ और आइडेंटिटी भी लिख देता हूँ, जैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। ये सारी आइडेंटिटी मैं प्रूफ कर चुका हूँ और पहले के लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो आपको पता भी होगा कि हमने यूज भी करी हैं। तो मेरा सवाल ये है, ये जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है, न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन है, ये न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन किस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के सिमिलर है? तो इसका जवाब है ये वाली। कैसे मुझे पता लगा? देखिए इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, इसमें कितने टर्म है 1 2 3 4। इसमें देखिए जो सेकंड टर्म है और जो फोर्थ टर्म है वो माइनस का है, इसमें देखिए जो सेकंड टर्म है और जो फोर्थ टर्म है वो माइनस का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले से ही उस फॉर्म में लिखी गई है जिस फॉर्म में अलजेब्रिक आइडेंटिटी दी है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है कि फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इनटू में एक और टर्म, मतलब कोई और वेरिएबल या कांस्टेंट, और उसी का लास्ट में क्यूब भी है माइनस में, तो देखिए माइनस में क्यूब भी है, प्लस में 3 यहाँ पर फर्स्ट टर्म, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म, फिर जो लास्ट टर्म था बिना क्यूब के उसका स्क्वायर, लास्ट टर्म जो बिना क्यूब के था उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिखी जाती है तो वो किसके बराबर होती है? हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा n माइनस एम के होल क्यूब के। यहाँ पर आप लिख सकते हो यूजिंग ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी के होल क्यूब। आपने इसका यूज करा, आप लिख सकते हो यूजिंग। अब देखिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखते हैं। डिनोमिनेटर में आपको क्या दिया है? 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। देखिए सभी में 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा m स्क्वायर माइनस ये होता है 5 इंटू 2, तो 5 बाहर लिया तो 2mn, ये बचेगा n स्क्वायर। अब इसे ध्यान से देखिए, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से मैच हो रही है? तो इसका जवाब है ये 1 2 3 3 टर्म है, 1 2 3 3 टर्म है, बीच वाला टर्म माइनस, बीच वाला टर्म माइनस। और ये भी एक फॉर्म में लिखा गया है कि आगे वाले टर्म का स्क्वायर है, लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर है, बीच में 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा m माइनस n फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के ब्रैकेट का होल स्क्वायर इसकी। और देखिए यहाँ पर कोई चीज़ 3 बार है, यहाँ पर कोई चीज़ 2 बार है, तो 2 बार तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ चलिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, इस क्यूब का मतलब है ये चीज़ 3 बार लिखी जा रही है, और स्क्वायर का मतलब है ये चीज़ 2 बार लिखी जा रही है। तो देखिए कैंसल, ये आया है n माइनस एम बाई 5, यही है आपका आंसर। आप ये एक बात ध्यान रखना, जब मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो कैंसिल होने वाली चीज़ जीरो नहीं है और जीरो हो भी नहीं सकती, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन में बोला गया था, ये जो सवाल था कि डैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू जीरो। ये नीचे वाली चीज़ जीरो नहीं हो सकती, ऊपर वाली हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर नीचे वाली जीरो नहीं हो सकती, और ऊपर और नीचे वाली सेम है तो ऊपर वाली भी जीरो नहीं हो सकती, और नॉन जीरो चीज़ों को कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx होल डिवाइड बाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस वी 2vx प्लस में 2wx। ओके, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखी है, न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखी है, वो किससे मैच हो रही है? अगर आप ध्यान से देखो तो इससे मैच हो रही है, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है इससे मैच हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कितने टर्म है ऊपर, 1 2 3 4, इसमें भी 4 टर्म है, 1 2 3 4, ये तो इक्वल टू की साइड का है। और जो पहले 3 टर्म है वो क्यूब है, इसमें भी पहले 3 टर्म क्यूब है। आप कहोगे यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, बताता हूँ कैसे। तो देखिए मैं जो न्यूमरेटर है उसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, डब्ल्यू क्यूब यहाँ पर प्लस लिखा, माइनस अंदर कर दिया। अभी आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और यही बन जाएगा वापस, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसमें आप कहोगे यहाँ पर तो माइनस है फोर्थ टर्म, ये तो प्लस है, तो मैं यहाँ पर माइनस बाहर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है v माइनस का एक्चुअल में,
तो ये रहा। अब आप कंपेयर कर सकते हो, इसे दोबारा से आप सॉल्व करोगे, मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, आप इसे सॉल्व करोगे प्लस का ही आ जाएगा। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx। अब ध्यान दीजिए, अगर आप किसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख पाओ कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो मैं भी इस आइडेंटिटी को यूज करूंगा। ये आइडेंटिटी कहती है पहले 3 टर्म जिनका क्यूब था उनको बिना क्यूब के लिख दीजिए। तो ये रहा मेरा पहला टर्म, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा, और प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। तो ये मैंने 3 टर्म लिख दिए बिना क्यूब के। उसके बाद आइडेंटिटी कहती है कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म का स्क्वायर कीजिए। ये रहा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म का स्क्वायर कीजिए। तो मैं भी ये काम करते हैं नीचे, ताकि हमें ज़्यादा जगह मिल जाए, ज़्यादा स्पेस मिल जाए। इतना तो कर दिया था। उसके बाद फर्स्ट टर्म ये रहा एक ए बी सी इसका स्क्वायर करना है। तो हमारे लिए ए क्या है, हमारे लिए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस वी का स्क्वायर, माइनस वी का स्क्वायर प्लस वी होगा, और फिर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी कहती है कि जो फर्स्ट टर्म है ये ए प्लस बी प्लस सी का फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए, आगे माइनस। तो हमारे लिए फर्स्ट और सेकंड ये रहा, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करा, आगे माइनस, ये कर दिया। उसके बाद माइनस बी सी, मेरे लिए बी ये रहा, सी ये रहा, तो माइनस बी और ये हो जाएगा सी। आप यहाँ पर माइनस के साथ लोगे क्योंकि एक्चुअल में जो b है वो माइनस वी है, ना कि v है। क्योंकि हम कंपेयर इस फॉर्मूले से कर रहे हैं तो b के आगे प्लस होना चाहिए। अब चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते थे, इसे प्लस माइनस वी। इससे आपको साफ दिख रहा है कि जो b है वो माइनस वी है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस वी रखा है। अभी फ़िलहाल प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस वी। अब देखिए उसके बाद आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a इंटू सी माइनस का, तो a की जगह मेरा क्या है w, तो माइनस w इंटू सी की जगह है x। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx। अब देखिए इन्हें सॉल्व कीजिए, जो सॉल्व हो रहा है w माइनस वी प्लस एक्स इंटू वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है प्लस का ये सॉल्व करोगे प्लस का डब्ल्यू वी और ये प्लस का वी एक्स और ये माइनस का डब्ल्यू एक्स। ओके, अब अपॉन वाला देखिए, यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या ऐसा है यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा है? हाँ, एक फॉर्मूला बन रहा है। वो कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी है, मैं लिख देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। ये भी मैं प्रूफ करा चुका हूँ मेरे फर्स्ट लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो कैसे करोगे आप। देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं देखिए ये है w का स्क्वायर, ये है v का स्क्वायर, ये है x का स्क्वायर, इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर 2ab, तो 2 बाहर करा, a की जगह w रख दिया और b की जगह v रख दिया। आप कहोगे ये तो प्लस का होगा, यहाँ पर तो माइनस है, तो अभी सोचते हैं वो माइनस कहाँ आएगा। अभी फिलहाल रफली 2vx 2wx, देखिए इस फॉर्म में आ गया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर थर्ड टर्म का स्क्वायर, 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के सेकंड टर्म बिना स्क्वायर के, फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के सेकंड टर्म बिना स्क्वायर के, 2 सेकंड टर्म थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के, 2 सेकंड टर्म थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के, सेकंड टर्म थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के, फिर है 2 फर्स्ट टर्म और लास्ट फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के। तो देखिए इसमें भी 2 फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के। अब प्रॉब्लम ये सॉल्व तो किया जा सकता है, पर अगर मैं अभी आइडेंटिटी लगा दूंगा तो ये जो माइनस आ रहे थे माइनस नहीं आएंगे इससे सॉल्व करने के बाद। तो देखिए दोनों में माइनस है, दोनों में कॉमन क्या है, आप अगर ध्यान से देखो तो दोनों में v कॉमन है, इसका मतलब v माइनस का रहा होगा।
v माइनस करा होगा। अब आप देखिए, अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो दोबारा वही एक्सप्रेशन बन जाएगी जो ऊपर लिखी है। देखिए इसे सॉल्व करके माइनस का 2w बन जाएगा, इसे सॉल्व करके बन जाएगा माइनस का 2vx। ओके, और लास्ट वाला प्लस का है, प्लस का ही है। तो मैं यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। मैंने अलग कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कौन किसके अपॉन में क्लियर ही ना हो। तो देखिए ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, और ये डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में एक फार्मूला लगने वाला है। ये फार्मूला अगर कोई आइडेंटिटी इस तरीके से लिखी गई है, कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी गई है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बिना स्क्वायर के, 2 इंटू सेकंड टर्म थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के, 2 इंटू फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के, तो आप उसे कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म बिना स्क्वायर का ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो मैं भी वही करने वाला हूँ, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के और ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो अब देखिए कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, हाँ कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ पर ये चीज़ एक बार है, यहाँ पर ये चीज़ 2 बार है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, एक बार बचेगा। तो ये हो गई कैंसिल। अब जो बचा है वो मैं लिख रहा हूँ। ऊपर क्या बचा है, ये चीज़ यहाँ पर है, ऊपर बचा है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको अपनी कॉपी में ये चीज़ नीचे लिखनी है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको उसके नीचे लिखना है। प्लस में डब्ल्यू वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, और अपॉन में क्या बचा है, क्योंकि ये चीज़ 2 बार थी, एक बार इंटू में फर्स्ट टाइम इंटू सेकेंड टाइम, तो एक बार तो कैंसिल हो गई, एक बार बची है w माइनस वी प्लस एक्स। तो यही है आपका फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, जो सिंप्लीफाई हो सकता था वो मैंने कर दिया। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में आपको न्यूमरेटर में दिया है 4y स्क्वायर माइनस 20yg प्लस 25g स्क्वायर डिवाइड बाय जेड स्क्वायर भी कह सकते हैं, 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो देखिए जो पहली आइडेंटिटी है, ये जो पहली एक्सप्रेशन है, किस आइडेंटिटी से मैच हो रही है, ये जो पहली एक्सप्रेशन है ये मैच हो रही है। देखिए 3 टर्म है, फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर है, 3 टर्म है, ये देखिए 3 टर्म है, फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर है और बीच वाला टर्म माइनस का है, तो इससे मैच हो रही है। तो मुझे इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना है, फिर मैं इसकी राइट हैंड साइड यूज कर पाऊंगा। तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का, और वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है, वाई का। ऐसे ही 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और जी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, जी का। और बीच में क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के इनटू में -2। तो -2 फर्स्ट टर्म मेरा ये रहा बिना स्क्वायर के, और लास्ट टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के। एक बार आपको मल्टीप्लाई करके चेक जरूर करना है कि वो टर्म बन रहा है या नहीं जो बीच वाला टर्म दिया है। तो ये हो जाएगा 4 × 5 20 बन रहा है, yg बन रहा है, माइनस का है, ये भी बन रहा है। अब देखिए ये इसमें कौन सी आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे, 2 टर्म है, दोनों स्क्वायर वाले हैं, तो ये यूज होगी। तो देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये है 5g का होल स्क्वायर, और ये 2y का होल स्क्वायर। अब वक्त आ गया कि हम आइडेंटिटी की लेफ्ट वाली साइड से राइट हैंड साइड में जाएं। तो देखिए अगर कोई इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखी है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म ब्रैकेट का होल स्क्वायर। और ये क्या है, अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक तरफ दोनों टर्मों को प्लस में लिखना है बिना स्क्वायर के, एक तरफ माइनस में लिखना है। तो दोनों टर्मों को एक तरफ प्लस में लिखना है, एक तरफ वही दोनों टर्म माइनस में लिखना है। तो ये हो गया। अब देखिए ये पावर 2 है, इसको 2 बार लिखिए, 2y माइनस 5g इंटू 2y माइनस 5g, और डिवाइड वाई में चल रहा है 5g प्लस 2y इंटू 5g माइनस 2y। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो मैं अगले स्टेप में माइनस कॉमन लेने वाला हूँ। 2y माइनस 5g, यहाँ पर प्लस, एक तरफ प्लस, हाँ ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये फिर प्लस का हो जाएगा 5g और माइनस का हो जाएगा 2y, डिवाइड में 5g प्लस 2y इंटू 5g माइनस 2y। ये फैक्टर हो गया कैंसिल आउट,
और माइनस को अंदर भेज दीजिए, 5g माइनस 2y, ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, डिवाइड बाय 5g प्लस 2y। यह है आपका फाइनल आंसर। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखिए ये मैंने आपको सॉल्व करना बताया था किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, इससे पिछले लेक्चरों में मैं बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए -6। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा आसान बनाए तो मल्टीप्लाई करके सिर्फ 6 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके क्या चाहिए, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 चाहिए। क्या वो आप नंबर सोच सकते हो कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और माइनस करके 1 आए? हाँ, वो नंबर हैं 3 इंटू 2, 3 माइनस 2, ये घटा के 1 आएगा। तो देखिए मैं ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो लिख दिया, ये जो एक्स के आगे वाला 1 है इसे इस तरीके से लिखूंगा 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। ओके, अब फिर से यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करके चाहिए 12, मल्टीप्लाई करके चाहिए 12 और क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इस बार प्लस करके चाहिए 7। तो क्या आप वो नंबर सोच पाओगे? हाँ बिल्कुल, 4 इंटू 3 4 प्लस 3। तो मैं इस बार इस 7 को लिखने वाला हूँ 4 प्लस 3। 7 क्या है 4 प्लस 3। अब अपॉन में देखिए इस बार हमें इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखा, मल्टीप्लाई करके चाहिए 8, मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 8 और क्योंकि यहाँ पर प्लस है, माइनस होता तो मैं माइनस, अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं कहता माइनस करके 6 चाहिए, पर यहाँ पर प्लस है तो मैं कहूँगा प्लस करके चाहिए 6। क्या आप वो नंबर सोच सकते हो बड़ी आसानी से? 2 इंटू 4 2 प्लस 6। तो मैं इस बार ये जो 6 है इसको लिखने वाला हूँ 2 प्लस 4, 2 प्लस 4। और यहाँ पर तो आपको 2 टर्म दिख रहे हैं, यही एक अपने पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो 2 टर्म की है और बीच में माइनस भी है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2x माइनस 6। ये जो सवाल है ना वो इस आइडेंटिटी का यूज करके भी कर सकते हैं, पर इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं पहले सवाल कर चुका हूँ ये वाले, तो इसलिए अब मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। जो आसान तरीका पहले भी लग सकता था तब मैंने ये सवाल करे थे, पर उसके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये तरीका उस सवाल के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें वेरिएबल्स ज़्यादा थे, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो ये ज़्यादा आसान पड़ता है। अभी मैं आपको यही सवाल इस तरीके से भी करके दिखलाऊँगा आप कैसे करोगे। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस में 8 और ये है x प्लस 3x माइनस 3। ये आइडेंटिटी यूज करिए, जो भी आप आइडेंटिटी यूज करो साइड में आप लिखते चलना कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इधर से x बचा इधर से 3 बचा, इसमें -2 कॉमन आ रहा है, ये होता है -2 इंटू 3, -2 तो बाहर ले लिया तो यहाँ से x बचा और 3 बचा, किसी के आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता है। अब देखिए ये यहाँ से x कॉमन आ रहा है, इधर से x बचा इधर से 4 बचा, ये क्या होता है, ये होता है -3 इंटू -4, तो -3 बाहर ले लिया, यहाँ से x बचा यहाँ से -4 बचा। अपॉन में देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इधर से x बचा इधर से 2 बचा, ये 8 क्या होता है -4, इसी में आपको ब्रेक करना है, -4 इंटू -2, तो -4 बाहर लिया x -2 बचा और ये तो पहले से ही फैक्टर में है। अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अगर ऐसे लिखा होता x t -2t तो आप t बाहर लिख लेते और बचा हुआ चीज़ अंदर लिखते, वही चीज़ मैं करने वाला हूँ। x प्लस 3 बाहर लिख लिया और यहाँ से बचा x माइनस, यहाँ से x बचा यहाँ से -2 बचा, यहाँ से x -4 बाहर लिख लिया, यहाँ से x बचा यहाँ से -3 बचा, बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है तो मैंने हटा दिए। डिवाइड बाय यहाँ से मैंने x -2 बाहर ले लिया, यहाँ से x बचा यहाँ से -4 बचा और ये पहले से ही फैक्टराइज्ड है।
तो अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, 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 आंसर आएगा 1। तो ये जो है इसका आंसर क्या है 1। एक तरीका और है 1 लाने का आंसर कि आप इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, नीचे वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, एग्जैक्टली सेम आएगा तो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। अब मैं बता दूं इस फॉर्मूले की मदद से कैसे आप फैक्टर करोगे। मान लीजिए ये लिखा है x² + 1x - 6 और आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखिए x² कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसलिए मैंने लिख दिया 1x, यहाँ पर प्लस होना चाहिए जो थर्ड टर्म है, तो प्लस ऑफ -6। अब बताइए a + b की जगह क्या दिख रहा है आपको, a + b की जगह दिख रहा है 1, तो a + b होना चाहिए 1, और a × b की जगह क्या दिख रहा है -6, तो a × b होना चाहिए -6। अब आपको नंबर सोचना है तो नंबर आपको मिल सकते हैं यहाँ से। तो नंबर क्या है 2 × -3, पर अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो माइनस का 1 आएगा, हमें क्या चाहिए प्लस का 1। तो एक काम करते हैं 3 + -2 ले लेते हैं, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2। यहाँ पर भी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -2। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो हम देखिए इस 1 को कैसे लिखेंगे, हम 1 को लिखेंगे 3 + -2, बाहर x है, और इस 6 को कैसे लिखेंगे 3 -6 को लिखेंगे 3 × -2। अब अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी गई है, आगे वाले टर्म का स्क्वायर a + b × फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के a × b, तो किसके बराबर होती है फर्स्ट टर्म के साथ बिना स्क्वायर के a, और फर्स्ट टर्म के साथ बिना ये जो फर्स्ट टर्म है बिना स्क्वायर के मैं बोल रहा हूँ, x के साथ a, x के साथ b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x के साथ a और x के साथ b, और जो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2। देखिए एग्जैक्टली वही फैक्टर बने थे, ये रहा x + 3 x - 2। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने इस तरीके से क्यों नहीं करा, मैंने इस तरीके से इसलिए नहीं करा क्योंकि ये तरीका मैं पहले यूज कर चुका हूँ इन सवालों में। तो मैं आपको और भी स्टेप्स और भी तरीके दिखलाना चाहता था कि आप किस तरीके से सवालों को कर सकते हो। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट देखते हैं, लास्ट है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो आपको गिवन में क्या दिया है, p⁴ - 16 डिवाइड बाय p² - 4p + 4। ओके, तो देखिए आप न्यूमरेटर में देखोगे 2 टर्म है, तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमें एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका स्क्वायर हो पहला टर्म। तो हाँ, वो ढूंढा जा सकता है p² का स्क्वायर होता है पहला टर्म, और दूसरा टर्म भी किसी का स्क्वायर हो तो वो है 4 का स्क्वायर। और अपॉन में देखिए, अपॉन में 3 टर्म है और पहला और आखिरी टर्म किसी का स्क्वायर है। 3 टर्म है, 1 2 3, और पहला और आखिरी टर्म किसी का स्क्वायर है। तो इसे भी एक फॉर्म में लिखते हैं, ये है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म में इसके और से कह रहा हूँ, फिर 2 × a × b, 2 × माइनस है आगे a × b। फर्स्ट टर्म देखिए 2 के साथ क्या है, फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के, लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के। तो मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के और लास्ट टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के। एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, मिडिल टर्म बन रहा है। ओके, आगे देखिए, अब अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी गई हो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो वो किस तरीके से एक्सपेंड होती है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के माइनस सेकंड टर्म, और अपॉन में क्या बन जाएगा a² - 2ab + b² किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा, मेरा लास्ट टर्म ये रहा, और ब्रैकेट का होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, ये सॉल्व हो सकता है कैसे, ये किसका स्क्वायर है p का, और ये किसका स्क्वायर है 2 का। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा p² + 4, ये एक तरफ दोनों चीज़ें प्लस में आ जाएंगी, एक ब्रैकेट में दोनों चीज़ें माइनस में आ जाएंगी, डिवाइड बाय p - 2 × p - 2। ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, और यही है आपका फाइनल आंसर, p² + 4 × p + 2 डिवाइड बाय p - 2। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर p की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, और इन्होंने कहा है कि देखिए दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। अगर ये खुद कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर की एक्सप्रेशन 0 के इक्वल नहीं है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि p की वैल्यू आप क्या नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 2 लोगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 4
2 का स्क्वायर 4 और ये क्या हो जाएगा -8 और ये भी 4, 4 + 4 8 और -8 0। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है। आप अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और बाकी इस लेक्चर को एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि बाकी सारे लेक्चर जितने भी मैंने इस प्लेलिस्ट में कराए उनसे टफ रहा है। ये बात मैं भी जानता हूँ, ये रियलिटी है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह के सवालों को हैंडल करने के लिए एग्ज़ाम में।